हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स, आज इस चैप्टर की समरी लिखने के लिए सीखेंगे। मैं आपको आज इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए सिखाऊंगा। हालांकि आपको इंग्लिश में समरी लिखना है, लेकिन मैं साथ ही साथ इसका हिंदी मतलब हिंदी अर्थ भी आपको बताते चलूँगा, ताकि सभी चीज़ें सभी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँ। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स, आज इनके राइटर का नाम है पार्ल एस बक। तो सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले कई सारे वीडियोस में बताया है कि राइटर्स के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाती हैं। जैसे कि इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, राइटर का नाम रहता है और इनके द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, प्लस साथ ही उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, वगैरह वगैरह। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इस चैप्टर के राइटर हैं उनका नाम है पार्ल एस बक। इनका जन्म हुआ था 26 जून 1892 को यूएस यानी कि अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, और इनके डेथ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 6 मार्च 1973 को यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, और उनकी मृत्यु भी अमेरिका में ही हुई थी। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक उदाहरण है, एक किताब है जिसका नाम है माई सेवरल वर्ड्स, जो कि पार्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है। तो उसी से ये चैप्टर लिया गया है। इससे एक निचोड़ है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़, यानी कि कुछ मुख्य मुख्य अंश को इस बुक से लिया गया है और वही हमारे सामने इस चैप्टर के रूप में है। तो ये कह रहा है, इस लाइन में कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज एक एक्सट्रैक्ट है, एक उदाहरण है, एक निचोड़ है माई सेवरल वर्ड्स का, विच इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। जो हमारे चैप्टर की राइटर है पार्ल एस बक, ये एक महिला है, एक वुमेन है। तो इनके जो पर्सनल रिकॉर्ड की एक किताब है माई सेवरल वर्ड्स, उसका ये एक निचोड़ है, एक उदाहरण है। इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस। ये जो चैप्टर है इसमें दिखाया गया है, बताया गया है कि भारतीय गांव में रहने वाले सबसे गरीब लोगों के प्रति उनके प्यार को दर्शाया गया है। ये जो चैप्टर के राइटर है पार्ल एस बक, इन्होंने कभी भारत विजिट किया था, और यहाँ भारत विजिट के दौरान उनके जो भी अनुभव थे, तो उस दौरान भारतीय गांव में रहने वाले सबसे गरीब लोगों के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 10 के समरी के इस वीडियो में हम लोग आगे लिखेंगे इन दिस चैप्टर पार्ल एस बक हैज डिस्क्राइब्ड हर विजिट टू इंडिया। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में पार्ल एस बक ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया है, भारत यात्रा का डिस्क्राइब किया है। सी सेज इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। उन्होंने कहा है कि भारत उनकी जीवन की पृष्ठभूमि का, जीवन के बैकग्राउंड का एक अहम हिस्सा रहा है। सी हैड हर्ड a lot more of India from her family doctor। और उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना था अपने फैमिली डॉक्टर से। उनके राइटर के एक फैमिली डॉक्टर थे जो कि इंडियन थे, उनसे इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ सुना था। एंड हिज लाइफ हु वर इंडियंस, क्योंकि एक इंडियन थे यानी कि भारतीय थे। शी हैड ऑल्सो लर्न बुद्धिज्म एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। राइटर ने बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की जीवनी के बारे में कहानी भी सुनी थी। यहाँ पे बात की जा रही है बुद्ध भगवान के बारे में, और उनके द्वारा जो फैलाया गया धर्म था बौद्ध धर्म, उनके बारे में इन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से सुना था। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सी हैड ऑल्सो लर्न, और उन्होंने बुद्धिज्म और बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ सीखा था। किससे सीखा था? अपने फैमिली डॉक्टर से। तो चैप्टर 10 के समरी के इस वीडियो में हम लोग आगे लिखेंगे द राइटर हैड कम टू इंडिया नॉट टू सी द ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और एनी हिस्टोरिकल पैलेसेज। तो जो राइटर हमारी है पार्ल एस बक, वो उन्होंने इंडिया विजिट किया था सिर्फ ताजमहल, फतेहपुर सीकरी या फिर किसी भी तरह के ऐतिहासिक स्थानों को विजिट करने के लिए ही नहीं विजिट किया था, बल्कि उनका मकसद कुछ और था। हर मिशन वाज टू सी एंड लिसन टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडियन सिटीज़। उनका मिशन जो था भारतीय शहरों के जो युवा बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी, तो उनका मिशन था भारतीय शहरों में जो युवा बुद्धिजीवी रहते हैं उनके बारे में जानना, एंड द पीजेंट्स इन द विलेजेस, और गांव के किसानों के बारे में जानने का उनका मेन मकसद था। इंडिया विजिट करने का मकसद क्या था उनका? तो यहाँ के जो युवा बुद्धिजीवी थे और गांव में जो किसान थे उनको देखना और सुनना था, इनका मकसद था इंडिया विजिट करने का। पार्ल एस बक का जब इंडिया विजिट उन्होंने किया था तो उनका मकसद था ये युवा बुद्धिजीवियों को और गाँव के किसानों को देखना। सी फाउंड थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स वर जॉबलेस इन इंडिया। तो उन्होंने बताया कि अंग्रेजी स्कूलों में प्रशिक्षित हजारों युवा बुद्धिजीवी भारत में बेरोजगार थे। तो अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि यहाँ के जो बहुत सारे जो युवा थे, युवा इंटेलेक्चुअल्स, यंग इंटेलेक्चुअल्स यानी कि युवा बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इंग्लिश स्कूलों में ट्रेनिंग लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंडिया में बेरोजगार थे, जॉबलेस थे। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 10 के इस वीडियो में हम लोग आगे लिखेंगे द राइटर स्टेड विथ एन इंडियन फैमिली इन ए विलेज। राइटर इंडिया में विजिट की थी, तो यहाँ पे वो एक गांव में एक इंडियन फैमिली के साथ रहती थी।
इंडियंस हैड ग्रेट रिवॉर्ड्स फॉर ग्रेट मेन एंड वुमेन। तो यहाँ पे रहने के दौरान उन्होंने जाना भारत के लोगों के जो महान लोग थे उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा प्यार और सम्मान था। ही फाउंड डीप डिवोशन फॉर गांधी जी अमंग इंडियंस। और भारतीयों के दौरान उन्होंने गांधी जी के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा, बहुत ही ज़्यादा भक्ति की भावना को देखा था। इंडियन पीपल आर रिलीजियस माइंडेड। इंडिया के जो लोग थे वो धार्मिक विचारों वाले थे, धार्मिक किस्म के लोग थे। इट हैड द बेस्ट एंड वर्स्ट बोथ एस्पेक्ट्स। और इस चीज़ों के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, तो सभी चीज़ों के दो पहलू होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो भारत के जो लोग थे वो धार्मिक विचारों वाले थे, तो इसका अच्छा और बुरा दोनों पहलू था। तो दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 10 इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स गाइड के समरी की इस वीडियो हम लोग आगे लिखेंगे। द राइटर रोट अ बुक कम माई बिलीव्ड ऑन हर विजिट टू इंडिया। चैप्टर के राइटर हैं पाल एस बक। उन्होंने भारत यात्रा के दौरान एक किताब लिखा था जिसका नाम था कम माई बिलीव्ड। मोस्ट अमेरिकन्स कुड नॉट एप्रिशिएट इट बट हर बुक इज़ नॉट ए पजलमेंट टू इंडियन रीडर्स। तो बहुत सारे जो अमेरिकी लोग थे इन्होंने इसकी सराहना नहीं की थी, इस किताब की तारीफ नहीं की थी, लेकिन ये जो किताब थी वह भारतीय लोगों के लिए, भारतीय पाठकों के लिए एक पहेली नहीं थी। पजलमेंट का मतलब हो गया पहेली, एक पहेली नहीं थी। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस निचोड़ में, इस उद्धरण में, सी हैड शोन हर लव फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के लोगों के लिए अपने प्यार को दर्शाया है, दिखाया है। एंड ट्राई टू शो द फीलिंग्स ऑफ इंडियन पीपल। और भारतीय लोगों के लिए अपना प्यार और लोगों की भावनाओं को दिखाया है। तो बेसिकली जो राइटर है पाल एस बक, उन्होंने भारत विजिट किया था, इंडिया विजिट किया था। तो भारत विजिट के दौरान यहाँ के गाँव में कुछ लोगों के साथ वह ठहरी थी, तो यहाँ के लोगों से वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो इस चैप्टर में उन्होंने उसी के बारे में लिखा है। दोस्तों चलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको एक जगह पे कंपाइल कर दिया है, मैं आपको इसको पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स विच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस। इन दिस चैप्टर पाल एस बक हैज डिस्क्राइब्ड हर विजिट टू इंडिया. She says India had always been part of the background of her life. She had heard a lot more of India from her family doctor and his wife who were Indians. She had also learnt Buddhism and the life story of Lord Buddha. The writer had come to India not to see the Taj Mahal, Fatehpur Sikri or any historical palaces. Her mission was to see and listen to the young intellectuals of Indian cities and the peasants in the villages. She found thousands of young intellectuals trained in English schools were jobless in India. The writer stayed with an Indian family in a village. Indians had great words for great men and women. She found deep devotion for Gandhiji among Indians. Indian people are religious minded. It had the best and worst both aspects. The writer wrote a book, Come My Beloved, on her visit to India. Most Americans could not appreciate it, but her book is not a puzzlement to Indian readers. In this extract, she had shown her love for the people of India and tried to show the फीलिंग ऑफ इंडियन पीपल। चलिए मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूँ, आपको समझने के लिए आसानी होगी। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आज माई सेवरल वर्ड से एक उदाहरण है जो उनके जीवन का एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। यह भारतीय गांव में रहने वाले सबसे गरीब लोगों के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। इस अध्याय में पाल एस बक ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया है। वह कहती हैं कि भारत हमेशा उनके जीवन की पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है। उसने अपने परिवार के डॉक्टर और उसकी पत्नी से बहुत अधिक भारत के बारे में सुना था जो कि भारतीय थे। उसने बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की जीवनी की कहानी भी सुनी थी। लेखक ताजमहल, फतेहपुर सीकरी या किसी ऐतिहासिक स्थान को देखने के लिए भारत नहीं आए थे। उनका मिशन भारतीय शहरों के युवा बुद्धिजीवियों और गांवों में किसानों को देखना और सुनना था। उसने बताया कि अंग्रेजी स्कूलों में प्रशिक्षित हजारों युवा बुद्धिजीवी भारत में बेरोजगार थे। लेखक एक गांव में एक भारतीय परिवार के साथ रहे। भारतीयों में महान पुरुषों और महिलाओं के लिए बहुत इज्जत होती है। उन्होंने भारतीयों में गांधी जी के लिए गहरी भक्ति पाई। भारतीय लोग धार्मिक विचारों वाले होते हैं। इसके सबसे अच्छे और बुरे दोनों पहलू थे। लेखिका ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कम माई बिलव्ड एक पुस्तक लिखी। अधिकांश अमेरिकी इसकी सराहना नहीं कर सके, लेकिन उनकी पुस्तक भारतीय पाठकों के लिए एक पहेली नहीं थी। इस उदाहरण में उन्होंने भारतीय लोगों के लिए अपना प्यार और भारतीय लोगों की भावनाओं को दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि समरी का वीडियो लिखने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और अगर आपको जरूरत पड़ती है दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए या फिर आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।